फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B अगर हम फाइल करने जा रहे हैं तो हमें एक बार इसको ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, कुछ लोगों ने ऐसी जानकारी चाहिए है कि जब आगे जीएसटीआर 3B फाइल करने में हमें इस तरह की समस्या आएगी। यानी कौन सी समस्या? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आगे जो आईटीसी हमें अवेल करनी है वो कहां से आनी है? जीएसटीआर 2B से। और जीएसटीआर 2B कहां से बनता है? जीएसटीआर 1 से। तो आइए देखते हैं कि इस संबंध में क्या फैसिलिटी चेंज की गई है। As per the notification number 40/2021 Central Tax dated 29 December 2021, no input tax credit shall be availed by the registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which are not furnished in GSTR 1. कहां फर्निश नहीं की गई है? GSTR 1 में अगर डिटेल फर्निश नहीं की गई है तो अगर hence the taxpayer are allowed to avail only that ITC which is available in GSTR 2B, which is auto populated in table 4 of GSTR 3B. यानी GSTR 3B की जो ऑटो पॉपुलेटेड टेबल है, टेबल 4, उसमें जो डेटा आता है वो आता है जो सप्लायर के द्वारा जीएसटीआर 1 फाइल किया जाता है, और जो जीएसटीआर 1 फाइल किया जाता है उसका डेटा आता है हमारा जीएसटीआर 2B में, और जीएसटीआर 2B में जो डेटा आता है वो हमारा आता है जीएसटीआर 3B की ऑटो पॉपुलेटेड टेबल 4 में। अब इसके बारे में इन्होंने क्या कहा? Accordingly, the system-based validation on the threshold of the excess ITC that can be availed by the taxpayer has been reduced to 0% from the earlier 5%. जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, क्योंकि अभी तक क्या था कि आपके पास जो आईटीसी अवेलेबल होती थी उसका 105% यानी 5% एक्सेस हम क्लेम कर लिया करते थे। लेकिन अब क्या है? अब यह है कि उसको 5% को 0% कर दिया गया है, यानी अब जो आपके पास आईटीसी अवेलेबल है उतनी ही आप क्लेम कर पाएंगे। अब वो जीएसटीआर 2B में आएगी और जीएसटीआर 2B से जीएसटीआर 3B के टेबल 4 में ऑटो पॉपुलेट करेगी। लेकिन अगर हमारा चेंज है, जो हमारी जीएसटीआर 2B में आ रही है या जीएसटीआर 3B के ऑटो पॉपुलेटेड टेबल 4 में आ रही है, हमारा मिसमैच है, हमें उसको चेंज करना है, तो क्या हम कर पाएंगे? आइए देखते हैं उसके बारे में क्या कह रहे हैं। The system will give now warning message if a taxpayer increase the auto populated ITC in table 4A. अब अगर हमारी ऑटो पॉपुलेटेड टेबल आईटीसी 4A में अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास मैसेज आएगा, वार्निंग मैसेज, जो ये वार्निंग देगा कि आप एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। However, as of now, the taxpayer will still be allowed to proceed and file the return with the edited values. तो ऐसा नहीं है कि वो आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देगा या वैल्यू को एडिट नहीं करने देगा, वो केवल करेगा, वार्निंग मैसेज आपको देगा कि आप जो आईटीसी क्लेम करने जा रहे हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी से अधिक है। उसके बाद आप रिटर्न को फाइल भी कर पाएंगे, प्रोसेस भी कर पाएंगे और वैल्यू को एडिट भी कर पाएंगे। तो आपको केवल ध्यान ये रखना है कि जो आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं उसका आपने कायदे से चेकिंग कर लिया हो और उसके बाद आप उसको चेंज करके भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास जो 2B में आ रही है या 3B के ऑटो पॉपुलेटेड टेबल 4 में आ रही है वही आपको क्लेम करनी है। लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि आपको जो सही है वही क्लेम करनी है, इसलिए ये इन्होंने यहाँ पर एक फैसिलिटी दी है और ये बताया है कि ऐसा नहीं है कि आप एडिट नहीं कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसके बाद रिटर्न को भी फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।